नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हैं कैमूर भारत। मैं इस समय भभुआ मुंडेश्वरी धाम में मौजूद हूँ, जहाँ अजय राय जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का आगमन हुआ है और वो जो है बिहार चुनावी दौरे पर हैं, जो आज माता मुंडेश्वरी का दर्शन करने आए हुए हैं और उनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव माहौल गर्म चल रहा है, उसके बारे में कुछ देखिए, आज का बहुत ही शुभ दिन है। आज माता के दरबार में हम लोग आए, माता मुंडेश्वरी के दरबार में, जो इस देश का सबसे प्राचीन मंदिर है। माँ पूरे देश का सबसे प्राचीन मंदिर है जो मैं जानता हूँ। और निश्चित तौर से मैं यहाँ काफ़ी साल पहले आया था, आज आया हूँ। जो विकास माँ के दरबार में होना चाहिए था वो विकास यहाँ नहीं हुआ है। न यहाँ आप देखिए, न रोपवे की व्यवस्था है, न सड़क चौड़ी है, न कोई व्यवस्था नहीं। गाड़ी कई जगह रास्ते में फंस गई हम लोगों की पूरी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये आज जो ये सरकार चल रही है, ये केवल दिखावे की सरकार है और लोगों को ठगने की सरकार है, बेवकूफ़ बनाने की सरकार है। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रदेश के हालात हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, पलायन, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, दूसरे जगह जाकर काम कर रहे हैं और अपने बीवी को, बच्चों को छोड़कर जाके बाहर रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर भी उनको धक्के मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको सरकार को तत्काल करना चाहिए था। 20 साल से इनकी सरकार ने कुछ नहीं करता। सर, आप प्रदेश का अध्यक्ष के कार्यरत हैं पद पर, तो हमेशा प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि बनारस के सांसद हैं, तो बनारस में उन्होंने गंगा की हमेशा बात बताई है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आप देख, गंगा जी के अंदर आज भी 18 नाली गिर रहे हैं, आज भी 18 नाली गिर रहे हैं। आप सब लोग भी बॉर्डर के हैं और उस बॉर्डर से आप देख सकते हैं, जाएंगे। अभी आप छठ पूजा में बिहार के लोग तमाम कर जाते हैं, ये पूरा कैमूर, भभुआ, ये सभी लोग जाते हैं वहाँ जाके और जाके पूजा करते हैं। 18 नाले आज भी गंगा जी में गिर रहे हैं। एक 80 नदी जो हमारे यहाँ की रही, उस 80 नदी को भी नाली के रूप में तब्दील कर दिया इस सरकार ने, पूरा उसको ठग दिया आगे से 80 के पास में। आप कभी जाएंगे आप देख सकते हैं। और मैं निश्चित तौर से कहूँगा, केवल बनारस के साथ छल किया गया है और कोई रोजगार नहीं, काम नहीं। गंगा मैया को केवल गंगा मैया के पुत्र बन के आए और गंगा मैया के नाम पे झूठ बोला और वहाँ की जनता को। तो सुनने में भी आता है कि बनारस में जो है काम हुआ है, उसमें लोगों को कितना फायदा है? सुनने में आता है कि गुजरातियों को बहुत ज्यादा फायदा है इसमें। आप देखिए, जितना काम है सब सारा काम गुजरात ने किया है। रोपवे का काम, बनारस को रोपवे नहीं चाहिए, बनारस को मेट्रो चाहिए था, शहर के बाहर बाहर मेट्रो दे दिया, गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। गंगा जी के किनारे जितने भी घाट बनाए गए, चाहे नमो घाट हो, चाहे सब गुजरात के लोगों ने बनाया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पुराने पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया इन लोगों ने। शनि भगवान का मंदिर तोड़ दिया गया। अक्षय वट वृक्ष जो हिंदुस्तान में 3 जगह का इतिहास है, एक बोध गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा काशी विश्वनाथ के दरबार में, तीसरा प्रयागराज में संगम पे बनारस का वट वृक्ष काट दिया गया। मोदी के रहते बनारस का अक्षय वट वृक्ष काट दिया गया, पता नहीं कहाँ है। और बनारस के अंदर सारे मंदिरों को, बाबा के दरबार, बाबा की कचहरी थी, बाबा के गुरु अमुक्तेश्वर महादेव, उनकी मूर्ति हटा दी गई, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हटा दिया गया। ये धर्म की बात करने वाले लोग बनारस को पूरी तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया। बनारस में कोई रोजगार नहीं, काम नहीं। आज वहाँ रोज घर तोड़े जा रहे हैं, रोज मकान तोड़े जा रहे हैं। कभी मोहम्मद शाहिद ओलंपियन का मकान तोड़ा जाता है, कभी दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है। केवल और केवल ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और विकास के नाम पर बनारस को बर्बाद कर रही है। मोदी जी हर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि हम हैं तो धर्म है, हम नहीं है तो धर्म नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, माँ मुंडेश्वरी का दरबार है, जिस दरबार में हम आए, ये दरबार आदि अनादि काल का है, आज का नहीं है, आदि अनादि काल का है, सबसे पुराना मंदिर। आप क्या ये मोदी जी आए हैं तब यहाँ पे हम दर्शन करने आ रहे हैं? बाबा विश्वनाथ के दरबार में हम दर्शन तब करने जा रहे हैं जब मोदी जी आ रहे हैं। अरे मोदी जी की जब पैदाइश नहीं है तब से धर्म कर्म चल रहा है देश में। ये देश सनातनियों का देश, ये धार्मिक देश। अभी मैं आ रहा था बनारस से,
पूरा गंगा जी के किनारे लोग आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। आज कार्तिक पूर्णिमा की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज देव दीपावली है, आज ना अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। हम जैसे लोग, मोदी जैसे लोग आए गए चले जाएंगे, पर ये देश धर्म कर्म से चलता रहा है और आगे चलता रहेगा। ये देश भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, और जो आज हमारे इस देश में जिन्होंने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लेकर इस देश की रक्षा की, समाज को बचाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? नहीं, बिहार विधानसभा को चुनाव को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी काफ़ी दिनों से बक्सर में था, क्योंकि मैं बक्सर का AICC ऑब्जर्वर हूँ और वहाँ पे पूरी तरीके से हम लोगों ने काम किया। तो बिहार पूरी तरीके से बदलाव की मूड में है, परिवर्तन की मूड में, क्योंकि बहुत दिन हो गया एक चीज़ को केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करते हुए लोग उसको पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार बदलेगा। और बिहार के अंदर मैंने बहुत पास से देखा, इन्होंने कहा कि शराबबंदी कर देंगे तो बिहार सुधर जाएगा, बिहार के अंदर परिवर्तन आ जाएगा शराबबंदी से और पूरे बिहार की स्थिति बदल जाएगी। मैं एक गांव में है वहाँ पर बिहार बक्सर का, वहाँ मैं चुनाव प्रचार के दौरान गया। वहाँ पर वहाँ की महिलाओं ने मुझे रोक लिया और रोक कर मेरी गाड़ी, ये पूरी तरीके से आप देखिए, सीमा नाम की महिला, दलित बस्ती में, घरे घरे बेचाता। चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, मुख्य मुद्दा यही है, हमारा बिहार का पलायन रुके और बेरोजगारी दूर हो। जो हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर घर को नौकरी देंगे, एक परिवार को नौकरी देंगे, और जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल जमीन भी देंगे। ये सफल हो पाएगा सर? निश्चित हो पाएगा। सरकार के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। मैं विधायक रहा, लोग कहते थे काम हो पाएगा, अरे हमने कहा कैसे नहीं हो पाएगा, किया मैंने काम। वो उसके लिए आपको लोकल चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे धान का कटोरा है तो धान का कटोरा है, धान की मिल आपको लगाइए, जगह जगह लगानी पड़ेगी। जहाँ गन्ने की मिल वहाँ गन्ना मिल लगवाइए। जो गन्ना मिल हमारे समय की थी बक्सर में बंद कर दी गई। जहाँ मखाना है, मखाना सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का पैदा बिहार में होता है, पर पैकिंग कहाँ होती है? बंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुजरात में। अरे पैकिंग मशीन पूरे तरीके से वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ ना, दरभंगा में। अब जहाँ पे वो पैदाइश होती है, देखिए सारा का सारा वहीं रोजगार मिलेगा लोगों को, वहीं प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए, वहीं उसको सफाई करने, पैकिंग करने के प्लांट लग जाए। लोग देखिए, लोगों कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने किया है, अपने बनारस में किया, एग्रो पार्क मैंने बनाया, 8,000 से 10,000 लोग काम कर रहे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के। बंबई काम करते थे, एयरपोर्ट के बगल में एयरपोर्ट बनारस हमने डेवलप कराया, छोटा सा एयरपोर्ट था, मोदी ने डेवलप नहीं कराया, किसी से पूछ लीजिएगा। मैं रात भर खड़े होकर पूरी जमीन को एक्वायर कराया और आज एयरपोर्ट बढ़िया बनकर तैयार हुआ। अब ये लोग आनंद ले रहे हैं। पर निश्चित तौर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति है, होगा और काम हो सोचने की कि कैसे हम काम करेंगे। शराबबंदी करके घर घर शराब पिछवा रहे हैं, देखिए क्या बोल रही है महिला, ढिढोरा पीट रही है, शराबबंदी है। देखिए तो शराबबंदी है, तो ये जो महिला बोल रही है, पूरे आप बिहार के लोगों से पूछ लीजिए कि शराब पी कर है कि नहीं पी कर है, बताइए आप लोग। बिल्कुल बिक रहा है, घर घर बिक रहा है। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी। और ये सरकार के राजस्व, हमारे यूपी में बाबा जी योगी जी सबसे ज्यादा पैसा शराब से कमा रहे, राजस्व सबसे ज्यादा आबकारी से पैसा उनको मिल रहा है, आप समझ सकते। और यहाँ का जो अब शराब का पैसा है वो शराब तस्करों को जा रहा है, सरकार को जा रहा है, मुख्यमंत्री को जा रहा है, पूरे थानेदार पुलिस पूरी लगी है। खासकर जो यूपी के बॉर्डर एरियाज के हैं सारे लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं पुलिस वाले। सर, चुनाव को लेकर कैमूर की जनता को कुछ संदेश देना चाहिए? मेरा आग्रह है कैमूर की जनता से, पूरे बिहार की जनता से, आज मैं शुभ दिन आज आपके बीच में आया। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन, मैं शुभ दिन आया, माँ का दर्शन किया, माँ मुंडेश्वरी का। मैं कैमूर की जनता से आग्रह करूँगा कि सब लोग महागठबंधन को जिताइए, मजबूत करिए महागठबंधन को, क्योंकि उस महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, उसमें आरजेडी है, अपने मुकेश सहनी की पार्टी है और कई छोटी पार्टियां हैं, पर सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है, सभी लोग उसमें हैं। राहुल जी ने जो यात्रा की उसका पूरा असर है आम जनता, आम लोग। और एक राहुल जी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 12 बजे दिल्ली में होने जा रही है,
मुझे आशा है कि हाइड्रोजन बम भी आज फटेगा।